Hello commandos, welcome to new other senior secondary school class ma'am. I am Samar Singh. Today I am going to start second poem, The Laburnum Top. It is written by Ted Hooks. Book name Hornbill. और इसके पोइट्री सेक्शन की सेकंड पोएम है दोबारा फिर जिसका नाम लेबरनम टॉप, टेड हुक्स। जो इस वीडियो सेशन में अपनी स्ट्रेटजी रहेगी वो पहले बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इस पोएम में क्या क्या बताया गया है। उसके बाद में हम वी विल डिस्कस स्टेंजाज क्वेश्चंस। आफ्टर दैट टेक्सचुअल एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरी देखना और इस वीडियो में ही आपको स्टेंजा के क्वेश्चन भी और जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको करवाए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फिर बने रहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द लेबरनम टॉप। लेबरनम यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है किस चीज के लिए है? इट मीन्स इट्स ए टाइप ऑफ ए ट्री। एक प्रकार का ये पेड़ होता है जो कि ईसाई जो अपना रिलीजियन है उसमें एक फेस्टिवल आता है, उसमें ये ज्यादातर यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं अमलतास का पेड़। टॉप का मतलब शिखर। ओके, तो अभी इस पोएम में जो जो कुछ हैपनिंग होगा वो इस ब्रीफ समरी के अंदर पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम, और हाँ, ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जब भी इंग्लिश पढ़ाता हूं साथ में ग्रामर का कंसेप्ट यूज करते हैं उनको डिस्कस करता हूं कि यहां पर जो भी ग्रामर के थिंग्स या कंसेप्ट यूज किए गए हैं वो डिस्कस करता हूं ताकि आपकी ग्रामर पर भी पकड़ बनी रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम द पोइट क्रिएट्स ए ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ एन ऑटम आफ्टरनून। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस पोएम में पोइट एक डिस्कस करता है, एक ऐसी पिक्चर बनाने की कोशिश करता है जो कि एक ऑटम पतझड़ का मौसम के बारे में जिक्र किया गया है। आफ्टरनून का मतलब यहां पे समय का पता चल गया कि आफ्टरनून है। मैंने ये एक सर्कल कर रखा है एन के ऊपर, क्यों कर रखा है? यू मे हैव लर्न्ड, आपको पता होगा या आप जानते होंगे कि एन एक आर्टिकल है, ऑटम एक नाउन हुआ और नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एन क्यों आया? क्योंकि ऑटम को बोलते समय वोवल साउंड का प्रयोग होता है। अगर आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो अपने प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे ग्रामर सेक्शन में आप आर्टिकल का लेक्चर देख सकते हैं। द टॉप ऑफ ए लेबरनम इज ऑल साइलेंट एंड स्टिल। ये बोलता है कि जो अपना पेड़ है लेबरनम का वो बिल्कुल साइलेंट, स्थिर बिना हलचल के है, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांत। द ट्री इज बेस्ड इन द येलो लाइट ऑफ द सन। पेड़ के ऊपर कहने मतलब हुआ जो सन की लाइट, येलोइश जो पीली पीली लाइट है वो उसके ऊपर गिर रही है। द लीव्स ऑफ द ट्री आर येलोइंग। पेड़ के जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं। इट्स फ्लावर सीड्स हैव फॉलन टू द ग्राउंड। इसके जो फूलों के जो बीज हैं वो धरती पर गिर चुके हैं। ए गोल्ड फिंच कम्स चर्पिंग एंड लैंड्स सडनली एट द एंड ऑफ ए ब्रांच। एक प्रकार की बर्ड होती है ये गोल्ड फिंच, चिड़िया है एक प्रकार की। चर्पिंग चचाती हुई आती है। एंड लैंड होता है यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज की, उतरती है। लैंड उतरती है एक ब्रांच के एंड पर सडनली, अचानक से। देन विद द अल्टरनेस एंड अरपनेस ऑफ ए लिजर्ड की तरह एक चौकन्ना होकर और जल्दी से, तेजी से, फुर्ती से। अबर्डनेस का मतलब होता है सडनली, अचानक से, जल्दी से। सी एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस। ब्रांचेस की थिकनेस जो वहां पर ज्यादा गहरी सघन जो पेड़ की छाया या फिर ब्रांचेस हैं वहां पर एंटर कर जाती है। एट वंस, अचानक से, सडनली। देयर इज ए लॉट ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिलिंग इन द ट्री। एकदम से क्या होता है वहां पर? चिटरिंग का मतलब छोटे छोटे पक्षियों की आवाज होती है, चू चू की, या फिर जैसे वो चचाते हैं। ट्रिलिंग इन द ट्रीज का मतलब क्या होता है? जैसे ही वो, देखो मैं बताता हूं आपको,
पेड़ पर जैसे अपनी ये अपना जो पक्षी गोल्डफिंच आई, आते ही उसके वहां पर घोंसला है, घोंसले के अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उसको देखते क्या करेंगे, खुशी से पागल हो जाएंगे, तो पंख अपने फड़फड़ाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए यूज किया गया ट्रिलिंग। द होल ट्री ट्रेम्बल्स इन ए काइंड ऑफ थ्रिल्स। होल से पहले याद रखना आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। ट्रेम्बल्स पूरा पूरा पेड़ कांपने लग जाता है, एक उसके अंदर थ्रिल छा जाती है, रोमांच छा जाता है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल खुशी हो जाते हैं और एकदम से जो अभी शांत पेड़ था उसके अंदर ऐसे पता लगता है कि यहां पर कोई रह रहा है। अचानक से खुशी की आवाज, बच्चे के चचाने की आवाज आने लगती है। इट इज द यंग ब्रूड ऑफ द गोल्ड फिश दैट हैज कम टू लाइफ ऑन द कमिंग ऑफ देयर मदर। उनकी मम्मी के आने के बाद में से एकदम से उनके अंदर जान ही आ जाती है। यंग ब्रूड का मतलब छोटे छोटे, ब्रूड का मतलब यहाँ पे बेबी बर्ड। ओके, द मदर फीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब है ये, फीड, फेड। मम्मी इनको दाना पानी खिलाती है। ईच, प्रत्येक को, वन ऑफ देम, मैंने यहां पर लगा रखे वन ऑफ देम, प्रत्येक में से, वो 3 हैं, 4 हैं, 2 से तो ज्यादा ही हैं और देम उन्हीं के लिए यूज किया गया है। उनमें से प्रत्येक को खाना खिलाती है। देर फील का मतलब भरपेट। देन अगेन सी कम्स आउट टू द एंड ऑफ ए ब्रांच, वापिस उसी ब्रांच पर आखिर में चली जाती है। एंड फ्लाइज अवे इनटू द इनफाइनाइट स्काई, और असीमित स्काई के लिए, मतलब कहने ना बहुत दूर स्काई में उड़ जाती है। सी मेक्स डेलिकेट विस्लिंग चर्प्स एज सी फ्लाइज अवे, जैसे ही वो उड़ती है एक कोमल सी मतलब एक साउंड, किस टाइप की, स्वीट साउंड करती हुई, विस्लिंग करती हुई, हल्की फुल्की चचाती हुई उड़ जाती है। द ट्री वंस अगेन बिकम्स साइलेंट एंड स्टिल, दोबारा फिर पेड़ एक बार क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो बच्चे जितना भी इस पोइम में डिस्कस होना है, जो पोइम में बताएगा, हम स्टेंजा रीड आउट करेंगे, तो इस ब्रीफ समरी में हमने डिस्कस कर लिया है। क्या होता है, एक बार दोबारा फिर कैप करवा दे रहा हूं मैं। एक पेड़ है, लेबरनम का पेड़, उसके ऊपर गोल्डफिश नामक एक पक्षी आती है और उसके आते ही पूरे पेड़ पर एक थ्रिल छा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उसको देखकर खुशी हो जाते हैं और वो उसको इंतजार कर रहे होते हैं। भूख लगी होती है तो क्या करेंगे, मम्मी के आते खुश हो जाते हैं। वे पंख हल्के हल्के फरफराना स्टार्ट कर देते हैं, वे चर्प करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मम्मी इनको भरपेट खाना खिलाती है और आखिरकार वो वापिस उड़ जाती है। उड़ने के बाद में वापिस उड़ जाती है और एक असीमित, मतलब कहना ना एक लंबी यात्रा पर चली जाती है और पेड़ दोबारा फिर शांत हो जाती है, हल्की मीठी साउंड करते हुए उड़ जाती है। सबसे पहला स्टेंजा, सबसे पहले इसकी मीनिंग देते हैं। लेबरनम में बताया एक प्रकार का पेड़ होता है, स्टिल होता है, बिल्कुल शांत स्थिर होना। येलोइंग होता है, पीला पड़ना। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। इस पहरे के अंदर जो डिस्कस किया गया है उस कीवर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक पेड़ अपना लेबरनम का, दूसरी बात सितंबर का जिक्र आया, सनलाइट का जिक्र है, और पत्ते येलोइंग हो रहे हैं, सीड्स फॉलन, यहीं से जानकारी प्राप्त करेंगे। एक प्रकार का पेड़ लेबरनम टॉप, लेबरनम है, जिस जो मतलब पूरा पूरा पेड़ क्या साइलेंट है, बिल्कुल स्थिर है, कोई हलचल नहीं है। इन द आफ्टरनून का मतलब दोपहर के बाद में, कहने का मतलब क्या हुआ, दिन है और दिन में समय कौन सा है, आफ्टरनून का, और महीना सितंबर का बताया। येलो सनलाइट लगभग शायद 4-5 बजे की बात होगी, क्योंकि सनलाइट उसी टाइम पे येलो होती है। और ए फ्यू के ऊपर मैंने सर्कल कर रखा है, इसका मतलब हुआ कुछ एक पत्ते येलोइंग पीले पड़ रहे हैं, और ऑल इट्स सीड्स फॉलन, जो फल है उसके अंदर जो सीड्स हैं वो फॉलन हो चुके हैं। और यहां से पता चल रहा है कि ये एक ऑटम, क्या है, ऑटम का मतलब बसंत ऋतु का समय, बसंत ऋतु का टाइम है, सितंबर का टाइम है, येलो सनलाइट है, आफ्टरनून का टाइम है, और एक लेबरनम का पेड़ बताया गया है। ओके, और
बसंत ऋतु का समय है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख भी सकते हैं, जो लेबरनम का पेड़ आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये लेबरनम का पेड़ होता है। इसके अंदर पीले पीले फूल जो एक फली टाइप में लगे हुए हैं, तो ये अपना लेबरनम का पेड़ है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। फिर चलिए आगे अगली लाइंस देखते हैं। सबसे पहला मीनिंग, गोल्ड फिंच एक प्रकार की चिड़िया होती है जिसके पंख कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं। ट्वीचिंग क्या होती है, फड़फड़ाना। चर्प एक प्रकार की जो पक्षियों की आवाज होती है। स्टार्टल होती है हैरान होना, स्टार्टलमेंट हैरानी या सनसनी। स्लीक होता है, जैसे यहां पर जो बताएगा, लिजर्ड एकदम से बिना किसी को दिखाई हुई चलती है, कहना छिपके चलती है सफाई से। एब्रप्ट होता है सडनली। मशीन तो जो यंत्र होता है, एक मशीन होती है, जैसे आपकी मोटर हो गया, पंखे हो गए, मशीन होती है। लेकिन यहां पर मशीन जो वर्ड यूज किया गया है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्टअप्स, ये वही स्टार्टल से ही बना है, चौकुटना, हैरान हो, एकदम से अचानक से हड़बड़ाहट हो जाना। चिटरिंग वही चर्पिंग, चिटरिंग इज इक्वल टू चर्प। ट्रेमर होती है थरथराट, जैसे जो भूकंप आता है उसको भी ट्रेमर ही बोलते हैं। ट्रेमर होता है किसी चीज का हिलना। ट्रिलिंग गिटकारिया, जो पक्षियों में एकदम से हड़बड़ाहट, जो क्यूरियोसिटी हो जाती है, तो जो आवाजें निकालते हैं उसको बोलते हैं ट्रेलिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेंजा। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्वीचिंग चर्प, ए सडननेस, स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। अभी क्या हुआ, तब तक वो शांत रहता है जब तक कि गोल्ड फिंच आ नहीं जाती। एक प्रकार की पक्षी है, पेड़ तब तक शांत बना रहता है जब तक कि वहां पर गोल्ड फिंच नामक एक पक्षी नहीं आ जाती। विद ए ट्विचिंग चर्प, अपनी फड़फड़ाते हुए, आवाज करते हुए वो आती है। ए सडननेस, अचानक से। स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, और एक उसके आने से ही पूरे पेड़ पर एक हड़बड़ाहट, सनसनी फैल जाती है। देन उसके बाद में क्या करती है, स्लीक एज ए लिजर्ड की तरह से स्लीक करती है। मैंने बताया था, एकदम से फुर्ती से, सफाई से चलना। अलर्ट, चौकन्ना होकर। अब्रप्ट, अचानक, तेजी से, फुर्ती से। सी एंटर्स द थिकनेस, वह पेड़ों की, जो पेड़ है उसमें बहुत सारी जब शाखाएं हो जाती हैं तो थिकनेस को, ये वर्ड उसके लिए यूज किया गया है कि पहले तो टॉप पर थी, एक ब्रांच के सिरे पर थी, लेकिन वो पेड़ की गहराई के अंदर जाते हुए जहां बहुत सारी टहनियां थी, उसके लिए थिकनेस का यूज किया गया। एंड ए मशीन स्टार्टअप्स ऑफ चिटरिंग। अभी देखो क्या हुआ, जैसे मशीन होती है, मशीन का हमने स्विच ऑन करती, क्या होती है, वो चल पड़ती है। इसी तरह से जैसे ही पेड़ बिल्कुल शांत था अपनी मशीन की तरह, तो बिजली आती है, मशीन क्या आती है, चल पड़ती है, उसको एनर्जी देती है। इसी तरह से एनर्जी का काम कौन कर रही है, गोल्ड फिंच कर रही है। और गोल्ड फिंच का लेबरनम पेड़ पर अपना नेस्ट, घोंसला है, और मशीन उन्हीं पक्षियों के लिए यूज किया गया है। वे बिल्कुल शांत बैठे हैं, मम्मी के आते ही वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बोलेंगे कि एक प्रकार की एनर्जी टाइप का हुआ, मम्मी के आते ही मशीन चल पड़ती है। ऑफ चिटरिंग, चचाने की आवाज, गिटरिंग की आवाज। ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों की फड़फड़ाने की आवाज। एंड ट्रिलिंग्स, गिटरिंग, या जो उनकी आवाजें हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ पर क्या छा जाती है, एक थ्रिल्स छा जाता है। अगली लाइन्स, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लट्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अभी क्या हुआ कि जो इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, उसकी जो पूरी फैमिली है, फैमिली को मैं बोल सकता हूं कि फैमिली को कंपैरिजन किया मशीन के साथ में। ठीक है, मान लेते हैं मशीन क्या है, एक प्रकार की फैमिली मान लिया, कंपैरिजन कर रहे हैं। मशीन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देगा, इंजन देगा। ओके, इसी तरह से जो उसकी फैमिली है, जो बच्चे हैं, उसकी एनर्जी कौन देगा, वो अपनी गोल्ड फिंच देगी। ये कंपैरिजन है, गोल्ड फिंच इज इक्वल टू इंजन और मशीन इज इक्वल टू फैमिली।
तो ये बोलता है कि ये गोल्डफिंच ही उसकी फैमिली क्या है, इंजना काम करती है। सी स्टॉक्स इट फुल, वह उनको पूरा भरपेट खिलाती, स्टॉक करती है, पूरा भरपेट खिलाती है। देन, और इसके बाद में फ्लड आउट टू ए ब्रांच एंड, और फड़फड़ाती हुई एक आखिरी जो बेंच का एंड, ब्रांच का एंड था वहां पर आ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, उनको ये अपना फेस दिखाकर आती है। बर्ड फेस का मतलब होता है जो उनका पीली होती है, पीली होती है गोल्डफिंच। इस पैरे में भी आप देख सकते हैं कि वो उसका फेस कैसा है, पीला, उसका कलर भी फेस है, और उसके चेहरे पर पीली पीली पट्टियां या ब्लैक टाइप की पट्टियां हैं। वो अपना चेहरा अच्छे से दिखाकर आती है, कि इसलिए दिखाती है कि ताकि वो बच्चे उसकी पहचान कर सकें, दूसरा पक्षी आकर कोई उनका हंट या शिकार न कर पाए, तो वो पहचान कर लेते हैं, ताकि वो शांत रहे, उसकी मम्मी के आने के बाद ही वो अपनी क्यूरियोसिटी शो करे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे, इसके मीनिंग। ईरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है डरना। विसल चर्प, सीटी के जैसी आवाज। विस्परिंग, सरसराहट, विस्परिंग क्या होती है, फुसफुसाहट, छोटी हल्की फुल्की आवाजें होती हैं। लॉन्च अवे होती है उड़ जाना, लॉन्च अवे उड़ जाना, लॉन्च करना। सबसाइड्स टू एम्प्टी, इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इस स्टेंजा में यूज किया जाएगा। ऐसा शांत मानो कि इसके अंदर कुछ भी ना हो। सबसाइड्स टू एम्प्टी, एम्प्टी क्या होता है, खाली। तो देखते हैं फिर। देन विद ईरी डेलिकेट विसल चर्प विस्परिंग्स सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। अब क्या हुआ, देन विद ईरी, इसके बाद में वो जब वो अपनी पक्षी गोल्डफिंच ब्रांच के एंड पर आ जाती है, उड़ने के लिए तैयार है, तो उसके मन में एक डर छाया हुआ है। डेलिकेट, कोमल सी आवाज में, विसल चर्प, फुसफुसाती हुई, सीटी जैसी आवाज करते हुए, विस्परिंग, सरसराहट के साथ में पंखों की भी आवाज होती है, और हल्की हल्की जब उड़ना स्टार्ट करती है तो आवाजें करती है। सी लॉन्चेज अवे, वो उड़ पड़ती है। टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब इज इक्वल टू स्काई के लिए यूज किया गया है, कि स्काई में बहुत दूर तक उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, दोबारा फिर लेबनम अपना क्या होता है, खाली खाली सा हो जाता है, कहने मतलब बिल्कुल स्टिल और शांत हो जाता है। ओके, तो चलिए अभी इसके स्टेंजाज कर लेते हैं। पहला स्टेंजा, द लेबनम टॉप इज साइलेंट, नेम द पोएम एंड द पोएट। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता है, द नेम ऑफ द पोएम ऐसे लिखेंगे, द नेम ऑफ द पोएट, जो भी नाम है पोएट का वो लिखेंगे। नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको करना ही क्या है, लिसन नाम, और ऑथर का नाम, राइटर का नाम, पोएट का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन सेड अबाउट द लेबनम टॉप। लेबनम टॉप के बारे में क्या बताया गया है, क्या बताया गया है, आप बताओगे कि यहां पर देखिए बिल्कुल साइलेंट, स्टिल है, ये इसके बारे में बताया गया है। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट, दिन का कौन सा टाइम है, दिन का कौन सा टाइम है, ये रहा आफ्टरनून। व्हाट शोज दैट इट इज द ऑटम सीजन, किस बात से पता चलता है कि ये ऑटम का सीजन है, क्यों, किससे पता चलता है, क्योंकि पेड़ के पत्ते कैसे हो रहे हैं, येलोइंग हो रहे हैं, और सीड्स क्या हो गए, गिर चुके हैं। व्हाट साउंड्स डज द गोल्डफिंच मेक, गोल्डफिंच कौन सी आवाजें करती है, तो ये रहा यहाँ पे ट्विचिंग चर्प करते हुए वो आती है। वेयर डज द गोल्डफिंच लैंड, कहां पर उतरती है, यू नो वेरी वेल, कहां पर उतरती है, एट ए ब्रांच एंड, ब्रांच के एंड पर उतरती है। व्हाट हैपेंस देन, उसके बाद में क्या होती है, क्या होती है, एक बिल्कुल सडननेस और स्टार्टलमेंट हो जाता है उस पूरे पेड़ पर। तो नेक्स्ट स्टेंजा, हु डज सी इन दिस लाइन रेफर्स टू, कहने मतलब वो इन लाइन के अंदर जो सी है ये किसके लिए है, गोल्डफिंच के लिए है। व्हाट हैज सी बीन कंपेयर टू, उसका किसके साथ कंपैरिजन किया गया है, आपको पता है वो बोलता है कि एक लिजर्ड की तरह लीक करती है, स्लीक करती है, तो ये लिजर्ड के साथ इसका क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया।
व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन? कंपैरिजन का पॉइंट क्या है? सबसे मेन पॉइंट क्या था यहाँ पर? वह क्या करती है, एकदम से स्लिक मूवमेंट करती है। स्लिक को और अलर्ट और अबरट को यहाँ पे क्या दिखाया गया है? उसका कंपैरिजन दिखाया गया है। सेम ही सेम लाइन रहेगी। व्हाट डज मशीन हेयर रेफर टू? मशीन का मतलब क्या है यहाँ पर? मशीन का मतलब हुआ, मशीन क्या थी यहाँ पर? छोटे मैंने बताया था, पूरी फैमिली उसकी क्या है? मशीन है। और अपनी गोल्डफिंच किस चीज का काम करती है? एनर्जी का। एनर्जी का मतलब इंजन का काम करती है। व्हाट मेक्स ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल? किस बात से या किस चीज से पेड़ पर ट्रेम्बल और थ्रिल छा जाता है? जैसे ही उसकी मम्मी पेड़ पर आती है, आने के बाद में वो एक उसकी फैमिली में, उन छोटे छोटे बच्चों में एकदम से जो खुशी का मोमेंट होता है, उससे उस पेड़ पर ट्रेम्बल और थ्रिल छा जाता है। ओके, तो आपने कोशिश करनी है इनको लिखने की, या आपके पास भी कोई हेल्प बुक होगी तो मैंने आपको समझा दिया, वहां से आंसर क्वेश्चन आंसर लिख लेना। या फिर कई ऐसे चिंटू स्टूडेंट हैं जो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, उनको समझ में आ गया होगा, उन्हें किसी की भी हेल्प बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थर्ड स्टेंजा, हु डू द वर्ड सी एंड इट रेफर इन द फर्स्ट लाइन? पहली लाइन में सी और इट किसके लिए यूज किया गया है? तो सी का मतलब तो अपना गोल्डफिंच हुआ। इट सीज टू इट फुल, ये बोलते कि अपने उनका पूरा पेट भरती है। इट क्या है? उसकी पूरी फैमिली है। तो आप लिख सकते हैं इट का मतलब क्या? हर फैमिली जो उसके बच्चे हैं। व्हाट डज सी डू बिफोर फ्लर्टिंग आउट? फ्लर्ट आउट से पहले वो क्या क्या करती है? तो आपको पता है उनसे, ये रहा फ्लर्ट आउट से पहले ये हो गया, तो वो उनको स्टॉक करती है, मतलब खाना खिलाती, फीड करती है उनको। हाउ डू वी कम टू नो ऑफ हर आइडेंटिटी? हमें उसके आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चलेगा? इसी ने बताया था, बर्ड फेस है उसका और ये इसकी आइडेंटिटी मास्क है। व्हाट साउंड डज शी मेक व्हेन शी फ्लाइज अवे? कैसी आवाज करती है वो जब वो उड़ती है? तो आपको पता है, ये रहा डेलिकेट विसल चर्प, इसी तरह की आवाज करती है। एरी डेलिकेट विसल चर्प विस्परिंग्स। हाउ डज द लेबनम लुक आफ्टर द सी हैज फ्लोन अवे? जैसे वो दूर चली जाती है, उड़ जाती है, तो कैसा हो जाता है पेड़? दोबारा फिर वो क्या हो जाता है? स्टिल, और कैसा हो जाता है? बिल्कुल क्वाइट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो ये आपके थे स्टेंजा। अभी इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो साथ में डिस्कस कर लेते हैं। आपने करना क्या है, इनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करके याद करने, साथ साथ में अगर वीडियो आपको एक बार समझ नहीं आती तो 2 बार देखिए, पॉज करके देखिए, लिखना पड़े तो पॉज करके लिख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन बताया, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम? पोएम के अंदर कौन सा ईयर का महीना बताया गया है? इन दिस पोएम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर हैज बीन मेंशन्ड इन दिस पोएम। What has been said about the Lebanon top? Lebanon top के बारे में क्या कहा गया है? Lebanon top is silent and still, अभी भी शांत है, साइलेंट है, स्टिल है। कब तक? जब तक गोल्डफिंच वहां पर नहीं आ जाती। ओके, वट जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाए थे स्टेंजाज के, यहां से आपको भी जवाब मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन करवाए सारे यहां मिलेंगे। इसका भी जिक्र था और ये भी जिक्र था कि उस पेड़ की स्थिति कैसी है। तो लेबनन टॉप इज साइलेंट एंड स्टिल, बिल्कुल सेम सेम ये आपका क्वेश्चन था, वहां पर आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट शोज दैट इट इज द ऑटम सीजन? किस बात से पता चलता है कि ऑटम सीजन है? कुछ ए फ्यू ऑफ द लेबनन लीव्स क्या है? टर्निंग येलो, पीले हो रहे हैं, आर येलोइंग, पीले हो रहे हैं। ऑल द सीड्स क्या उसके हैं? हैव फॉल, नीचे गिर गए हैं, ऑन द ग्राउंड। ये सारी बातें क्या शो करती हैं कि इट इज द ऑटम सीजन। एंड द थर्ड क्वेश्चन, What has the goldfinch been compared to the poem? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोल्डफिंच को किसके साथ कंपेरिजन किया गया? एक लिजर्ड के साथ में। लिजर्ड की तरह वो एकदम से स्लिक करती है और अब्रप्टनेस और अब्रप्टली करती है, अचानक से। द गोल्डफिंच हैज बीन कंपेयर टू ए लिजर्ड, सी एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस इन द मैनर ऑफ ए लिजर्ड। लिजर्ड की तरह, द लाइक ए लिजर्ड भी कर सकते हैं। ब्रांचेस, ब्रांचेस में क्या करती है वो? एंटर करती है, लाइक है लिजर्ड, लिजर्ड की तरह। सी एंटर्स अब्रप्टली, अचानक से, तेजी से, फुर्ती से, और अलर्ट रहती है, एज ए लिजर्ड, जैसे कि लिजर्ड करती है। ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन द गोल्डफिंच
एंटर्स द थिक ब्रांचेस ऑफ द लेबनम। लेबनम की थिक ब्रांचेस को अंदर वो एंट्री करती है, तो व्हाट हैपेंड, क्या होता है? तो देख लीजिए फिर क्या होता है। आपको पता है एकदम से पूरे पेड़ पर थिल छा जाता है। When the goldfinch enters the thick branches of the laburnum, the whole of her brood starts. ब्रूड हम लोग क्या होगा, उसके बच्चे यंग वन, जो यंग बेबी थे, स्टार्ट चीटरिंग, आवाज करना शुरू कर देते हैं। देयर इज ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों की फड़फड़ाहट, कंपन शुरू हो जाती है। ट्रेमर कंपन होता है। स्वीट ट्रिलिंग्स आर हियर्ड, ट्रिलिंग्स होती है आवाजें, गिटरिंग, जो उनके चू चू करने की आवाजें, चहचहाने की आवाज, उसको ट्रिलिंग यूज किया गया। द होल ट्रीज ट्रेम्बलिंग, कांपना स्टार्ट कर देता है एक थ्रिल के साथ में, रोमांस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट साउंड्स डज सी मेक, जब वो उड़ जाती है तो कैसी आवाज करती है? सी मेक्स सैड, एरी, सैड का मीनिंग क्या था? एरी, ERIE, डेलिकेट, विस्लिंग चर्प, एज इट फ्ली अवे, जैसे वो दूर उड़ती है। हाउ डज द लेबनम लुक आफ्टर सी हैज फ्लोन अवे, कैसा लगता है जैसे वो दूर लेबनम कैसा दिखाई देगा जो वो चली जाती है? तो आपको पता है दोबारा फिर क्या बन जाता है वो? क्वाइट, साइलेंट यूज कर सकते हैं हम, एंड स्टिल। एज इट सीम्स, एज इफ, मानो की, इट हैड बिकम एम्प्टी, बिल्कुल खाली हो गया हो। और ये क्वेश्चन देखिए 2017 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट डज मशीन, मशीन का मतलब क्या है? मशीन यहां पर रेफर करती है ग्रुप को, कौन सा ग्रुप है? उसके बेबी का, कहना मतलब उसकी फैमिली के लिए। When the goldfinch enters her nest abruptly, जैसे ही वो एकदम अचानक से उसके घोंसले पर आती है, at once अचानक से, the whole of her brood start chittering, उसके पूरा परिवार या उसके बच्चे आवाज करना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन करने बाद में स्टेंजाज किए, उसके बाद में क्वेश्चन किए सॉरी, और अभी हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ये हर पोइम में आपने क्या करना है, सिर्फ 8-10 जो इंपॉर्टेंट लाइनों होती हैं, इंपॉर्टेंट लाइनों को याद कीजिए और उन्हीं के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपके पूरे स्टेंजाज के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और जो भी शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी सोल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।